हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका अपने चैनल कुरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के राजनीतिक विज्ञान विषय के चैप्टर 4 जाति धर्म और लैंगिक मसले से संबंधित एमसीक्यू को देखेंगे और इस वीडियो में हम लोग 40 क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लैंगिक असमानता के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, लैंगिक असमानता को प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय मान लिया गया है। जो लैंगिक असमानता है उसको प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय माना गया है। लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं है। लैंगिक असमानता प्रचलित रूढ़िवादी छवियां और तयशुदा सामाजिक भूमिका के कारण है। उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। जो लैंगिक असमानता है, भारत में जो लैंगिक असमानता प्रचलित है उसको जो है प्राकृतिक मान लिया गया है लोगों के द्वारा, और स्त्री पुरुष की जैविक बनावट के आधार पर नहीं है, और ये भी सही है। और लैंगिक असमानता जो है प्रचलित रूढ़िवादी छवियां और तयशुदा सामाजिक भूमिका के कारण भी है। तो सारा ऑप्शन जो है इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सामाजिक विभाजन और भेदभाव वाली सामाजिक असमानताओं किन मदों पर आधारित है? जो सामाजिक विभाजन है और भेदभाव वाली जो सामाजिक असमानता है किस पर आधारित है? लिंग, धर्म, जाति, उपरोक्त सभी। तो किस पर आधारित है? सभी पे, उपरोक्त सभी पे। क्वेश्चन नंबर 3, समय का उपयोग संबंधी सर्वेक्षण में औरतें निम्न में कितने घंटे औसतन रोजाना काम करती है? जो सामाजिक समय का उपयोग संबंधी जो सर्वेक्षण किया गया है उसमें औरतों को कितने घंटे जो है रोजाना काम करने को दर्शाया गया है? 7.5 घंटे, 6.5 घंटे, 8 घंटे, इनमें से कोई नहीं। तो कितने घंटे? 7.5 घंटे। 7.5 घंटे काम करने के बावजूद भी जो है इनको वो सामाजिक हैसियत या वो सामाजिक वैल्यू प्राप्त नहीं है जो पुरुषों को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 4, हमारे समाज का स्वरूप निम्न में कैसा है? मातृ प्रधान, पितृ प्रधान, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं है। तो हमारे समाज का जो स्वरूप है वो कैसा है? पितृ प्रधान। हमारे समाज का स्वरूप कैसा है? पितृ प्रधान। अभी भी जो है पिता प्रधान जो है हमारे समाज में जो है व्यवस्था मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 5, 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में महिला साक्षरता कितनी प्रतिशत है? 50%, 62%, 54%, 40%। भारत में जो है जनगणना 2011 के आधार पर, क्योंकि जनगणना 2021 अभी कंप्लीट हुई नहीं, उसका डाटा आया नहीं, क्योंकि हर 10 साल पे जो है जनगणना होती है। तो जनगणना 2011 के आधार पर भारत में महिला साक्षरता कितनी है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 54%। भारत में जो है महिला साक्षरता जो है 54% है। क्वेश्चन नंबर 6, 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में महिला साक्षरता कितनी है? क्वेश्चन रिपीट हो गया है। यहाँ पे जो है पुरुष साक्षरता होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा? महिला नहीं, पुरुष साक्षरता। जनगणना 2011 के आधार पर भारत में जो है पुरुष साक्षरता कितनी है? 74%, 75%, 86%, 86%। कितना प्रतिशत है? भारत में जो है पुरुष साक्षरता कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? 76%। भारत में जो है पुरुष साक्षरता 76%। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में रोजाना कितने घंटे ज्यादा काम करती है? जो एक स्त्री है पुरुष की तुलना में रोजाना कितने घंटे ज्यादा काम करती है? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, इनमें से कोई नहीं। तो कितने घंटा रोजाना ज्यादा काम करती है? 1 घंटा रोजाना काम करती है। क्वेश्चन नंबर 8, कई बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर निम्न में से क्या कराती है? जो सांप्रदायिक बातें हैं, विचार हैं, सांप्रदायिकता जो है
सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर निम्न में क्या कराती है? हिंसा, दंगा, नरसंहार, उपरोक्त सभी। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ये जो है हिंसा, दंगा, नरसंहार जो है सांप्रदायिकता का मूल बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में निम्न में बाल लिंगानुपात कितना है? तो बाल लिंगानुपात कैसे? प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या कितनी है? यानी 1000 जब लड़का रहेगा तो उसमें लड़कियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो भारत में बाल लिंगानुपात कितना है? 900, 919, 924, 950। तो कितना है? भारत में जो है अभी भी 1000 लड़कों पर 920 लड़कियां हैं, जो काफी खेदजनक बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व का औसतन राष्ट्रीय सांसदों में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? जो विश्व में जो भी सांसद महिला हैं, विश्व का आंकड़ा है ये, उसमें जो है महिला की भागीदारी कितने प्रतिशत है? 24%, 26%, 29%, 33%। तो कितना है विश्व स्तर पर? 24%। क्वेश्चन नंबर 11, 2018 के आंकड़ा के आधार पर भारत के संसद में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? वो तो विश्व का 24% हुआ, लेकिन भारत में जो भी महिला सांसद हैं वो कितना प्रतिशत है? 15.6, 18.6, 11.8, इनमें से कोई नहीं। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 11.8। अभी भी जो है महिला काफी का प्रतिशत, महिला सांसद का प्रतिशत कम है। इसकी डिमांड जो है 1/3 हो रही है, लेकिन इसको अभी तक माना नहीं गया है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में केरल का लिंगानुपात कितना है? 10/38, 1084, 1001, 995। तो केरल में जो है लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की तुलना में कितना है? 1084, यानी 1084 लड़कियां हैं और उसमें 1000 लड़के हैं, यानी 84 जो है इसमें अधिक है डाटा। तो ये बेहतर डाटा है। क्वेश्चन नंबर 13, सांप्रदायिक आधार पर खाली स्थान सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। राजनीतिक गोलबंदी, सामाजिक गोलबंदी, आर्थिक गोलबंदी, बौद्धिक गोलबंदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सांप्रदायिक आधार पर खाली स्थान जो है सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है राजनीतिक गोलबंदी का। सांप्रदायिकता जो है सबसे बुरी स्थिति में जो दिखता है वो राजनीतिक गोलबंदी के कारण ही दिखता है। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का कितना हिस्सा लगभग है? तो जो मनुष्य जाति है पूरी पृथ्वी पर, जो मनुष्य जाति है उनमें महिलाओं का हिस्सा कितना है? आधा, तिहाई, चौथाई। तो हम लोग सभी जानते हैं इसमें मनुष्य जाति में महिला का जो हिस्सा है, औरतों का जो हिस्सा है वो कितना है? आधा है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? 866, 912, 877, 947। तो हरियाणा का लिंगानुपात जो है कितना है? 877। हरियाणा में जो है 877 है। और 886 किसका है? ये दिल्ली का है। दिल्ली में जो है लिंगानुपात जो है महिलाओं की संख्या या लड़कियों की संख्या जो है 866 है 1000 पे, और यूपी का है 912। ये झारखंड का है 947। तो हरियाणा का लिंगानुपात कितना हो गया? 877, जो काफी खेदजनक है। क्वेश्चन नंबर 16, लोकसभा चुनाव 19 के आधार पर महिला सांसदों की संख्या कितनी है? जो लोकसभा 19 हुआ है, इस बार अब 24 होगा, तो महिला सांसदों की संख्या कितनी है? 19.80% में 23.70, 15.65, 14.36। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 14.36। वर्तमान में जो है या जो लोकसभा चल रहा है उसमें जो है महिला सांसदों की संख्या जो है इतना प्रतिशत है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में स्थानीय सरकारों में कितने प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? जो स्थानीय सरकार होती है उसमें महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद जो है आरक्षित है? 1/3, 1/4, 2/3, इनमें से कोई नहीं। तो स्थानीय सरकार मतलब क्या हुआ? पंचायत या नगर पालिका। यहाँ पे जो है महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो कितने प्रतिशत? 1/3। कोई राज्य है अभी
50% लागू कर चुके हैं इसको, जैसे बिहार वगैरह। क्वेश्चन नंबर 18, लोकसभा और विधानसभा में कितने प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग की जा रही है? तो अभी हम लोग देखें इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/3। जो डिमांड उठ रही है लोकसभा और विधानसभा में, तो टोटल सीट का, कुल सीट का 1/3 जो है डिमांड हो रही है कि महिलाओं को जो है इतना प्रतिशत जो आरक्षण दिया जाए, लेकिन भारतीय राजनेता जो है मानने के लिए तैयार नहीं है अभी। क्वेश्चन नंबर 19, पारिवारिक कानून पर विचार करें, निम्न में कौन सा कथन गलत है? जो पारिवारिक कानून होता है उस पर विचार करना है कि कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन फर्स्ट, इसके तहत विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे मसले को शामिल किया जाता है। पारिवारिक कानून में विवाह, तलाक को शामिल किया जाता है। हमारे देश में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून है। विवाह, तलाक और गोद लेना जैसे विषय संपत्ति सूची में आते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा गलत है? हमारे देश में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून नहीं है। जो पारिवारिक कानून है वो एक नहीं है, सभी धर्म में जो है पारिवारिक कानून की व्यवस्था अलग अलग है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? लेकिन जो है विवाह, तलाक और गोद लेना जैसे विषय जो है संपत्ति सूची में आते हैं। तो भारत में 3 सूची हैं, संघ सूची, राज सूची और संपत्ति सूची। तो संघ सूची, राज सूची और एक संपत्ति सूची। तो इसी में जो है संपत्ति सूची में जो है विवाह, तलाक, गोद लेना को शामिल किया गया, यानी इस पे जो है कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। लेकिन विवाद की स्थिति में जो है केंद्र का कानून ज्यादा मजबूत हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20, धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से कोई नहीं। तो राजनीति से धर्म को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में सांप्रदायिकता की अभिव्यक्ति किन रूपों में प्रदर्शित होती है? धार्मिक पूर्वाग्रह, एक धर्म को दूसरे से श्रेष्ठ मानना, अन्य धार्मिक समुदायों के बारे में बनी बनी धारणाएं, उपरोक्त सभी। तो सांप्रदायिकता की अभिव्यक्ति किसमें प्रदर्शित होती है? तो धार्मिक पूर्वाग्रह में भी होती है, एक धर्म को दूसरे से श्रेष्ठ मानने के कारण भी होती है, अन्य धार्मिक समुदायों के बारे में जो बनी बनी धारणाएं मान लेते हैं लोग उसके कारण भी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो सांप्रदायिकता जो है सभी रूपों में दिखना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, राज्यों की विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व निम्न में कितना है? 10% से अधिक, 20% से कम, 5% से कम, 10% से अधिक। तो जो राज्य की विधानसभा होती है, जो राज्य का विधानसभा है, उसमें महिला की भागीदारी कितनी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। राज्य में जो है अभी भी 5% से कम महिला जो है विधायक हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की कुल आबादी में अनुसूचित जाति SC शेड्यूल्ड कास्ट की संख्या कितनी है? 16.6%, 14.2%, 18.5%, 8.6%। तो भारत की जनगणना में अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है? तो 16.6%। क्वेश्चन नंबर 24, भारत की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी में अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब, जिसको हम लोग बोलते हैं ST की संख्या कितनी है? 9.6%, 8.6%, 14.2%, 0.7%। तो भारत में जो है अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है? तो 8.6%। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 2004-5 के अनुसार भारत में अन्य पिछड़ी जातियों की संख्या कितनी है? तो भारत में जो है अन्य पिछड़ी जाति जो है वो कितनी है?
यानी ओबीसी की संख्या जो है लगभग कितनी है? 50%, 41%, 51%, 61%। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? 41%। क्वेश्चन नंबर 26, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति क्या कहलाता है? धर्म को समुदाय का आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष, धार्मिक, सांप्रदायिक, सांस्कृतिक। तो जो धर्म को सभी का आधार मान लेता है, यानी धर्म को ही मेन मुख्य आधार मान लेने वाले व्यक्ति को सांप्रदायिक व्यक्ति कहते हैं। यही सब व्यक्ति जो है दंगा कराने में योगदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विभाजन के समय भारत और खालिस्तान के बीच भयावह सांप्रदायिक दंगे हुए। तो कौन सा देश है यहाँ पे जो विभाजन के समय? तो हम लोग को सभी पता है कि पाकिस्तान आंसर होगा इसका, है ना, क्योंकि पाकिस्तान ही भारत से अलग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28, जनगणना 2011 के आधार पर भारत में मुसलमानों की संख्या कितनी है? जनगणना 2011 के आधार पर भारत में मुसलमानों की संख्या कितनी है? 11.8%, 15.6%, 19.8%, 14.2%। तो भारत में मुसलमानों की आबादी कितनी है जनगणना 2011 के आधार पर? तो 14.2%। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में किस समाज सुधारक ने जाति भेदभाव से मुक्त समाज बनाने की बात की? कौन से सुधारक थे, समाज सुधारक थे जिन्होंने जाति को समाज से खत्म करने की बात की? ज्योतिबा फुले, डॉक्टर अम्बेडकर, रामास्वामी नायकर, उपरोक्त सभी। तो जाति को हटाने का काम जो है करने वाले जो है इसमें सभी है। 29 के क्या हो जाएगा? डॉक्टर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले और रामास्वामी नायकर सभी ने जो है जातिगत भेदभाव को समाप्त करने की बात की। क्वेश्चन नंबर 30, भारत का राजकीय धर्म निम्न में क्या है? हिंदू, बौद्ध, इस्लाम, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का राजकीय धर्म, भारत का राजकीय धर्म या राष्ट्रीय धर्म क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। भारत में अभी भी किसी भी धर्म को जो है राष्ट्रीय धर्म नहीं माना गया है। क्वेश्चन नंबर 31, जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? जाति को समुदाय का मुख्य आधार, नारीवादी, जातिवादी, सांप्रदायिकवादी, इनमें से कोई नहीं। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? जो जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानता है उसको हम लोग बोलते हैं जातिवादी। क्वेश्चन नंबर 32, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया? कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा प्रस्तावना किसको कहेंगे? जो हम भारत के लोग से शुरू होता है हम भारत के लोग, भारत को एक संपन्न प्रभु है ना लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की बात जो करते हैं, उसमें जो धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां, 44वां, 73वां, 74वां। तो किसके द्वारा जोड़ा गया है ये? क्वेश्चन नंबर 32। तो किसके द्वारा? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। कब हुआ था? 1976 में। इसके द्वारा जो है धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया। तो 73वां, 74वां तो आप लोग को पता ही है, पंचायत और नगर पालिका से संबंधित है। हमारे संविधान निर्माताओं ने सांप्रदायिकता की चुनौती से निपटने के लिए कौन सा मॉडल अपनाया? जो सांप्रदायिकता की बातें होती है, जो सांप्रदायिकता जो मुद्दा है उसकी चुनौती से निपटने के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है भारत में, है ना, उससे निपटने के लिए कौन सा मॉडल अपनाया? साम्यवादी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, कल्याणकारी। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? सांप्रदायिकता से निपटने के लिए हमारे देश में जो है धर्मनिरपेक्ष मॉडल को अपनाया गया है, यानी हमारे संविधान में जो है धर्मनिरपेक्षता की बातें जोड़ी गई। यानी भारत का कोई भी धर्म नहीं होगा या भारत किसी भी धर्म के जो है पक्षपात नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 34, किस देश के सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर ऊंचा नहीं है? कहाँ पे जो है सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर ऊंचा नहीं है? नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ईरान।
तो कौन सा देश है जहां पे महिलाओं की वैल्यू कम है ईरान में। क्वेश्चन नंबर 35, जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है तब निम्न में कौन सी समस्या शुरू होती है। यानी धर्म को जो है कहने का मतलब है राष्ट्र से ऊपर मान लिया जाता है, यानी तो निम्न में कौन सी समस्या शुरू होती है। जातिवाद, सांप्रदायिकता, रंगभेद, इनमें से कोई नहीं। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, सांप्रदायिकता। जब धर्म को जो है राष्ट्र से ऊपर मान लिया जाता है तो सांप्रदायिकता होती है, यानी हिंदू या मुस्लिम या अन्य कोई धार्मिक जो समुदाय हैं उनके बीच जो है मारकाट शुरू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान द्वारा धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को क्या घोषित करता है। यानी जो संविधान द्वारा धर्म के आधार पर जो भेदभाव यदि होता तो उसको हम लोग क्या घोषित करेंगे। संवैधानिक, अवैधानिक, मौलिक, अपरिहार्य। तो 36 का क्या हो जाएगा, जो भी संविधान जो है हमारा खास करके जो संविधान है धर्म के आधार पर यदि भेदभाव करता है तो उसको अवैधानिक मान लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में किस समाज में जाति आधारित विभाजन देखने को मिलता है। यूरोपीय, अमेरिकी, भारत, रूसी। कौन सा समाज है जहां पे जाति का मॉडल अपनाया जाता है, यानी जाति के आधार पर विभाजन है। तो कहां पे है, ये भारतीय समाज में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में श्रीलंका का राजधर्म क्या है। जैसे भारत का राजधर्म कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे श्रीलंका का राजधर्म क्या है, बौद्ध, हिंदू, इस्लाम, पारसी। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, बौद्ध। श्रीलंका में जो है बौद्ध धर्म प्रचलित है और बौद्ध धर्म को वैल्यू दिया गया है, यानी बौद्ध धर्म मानने वाले लोग जो है यहाँ पे हैं सिहली जो है यहाँ पे 74% जो जनसंख्या है यहाँ पे इनकी वो बौद्ध धर्म फॉलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, किस आंदोलन का कहना है कि सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं के साथ भेदभाव करती है। यानी जो भी धर्म है यहाँ पे है ना, उसमें जो पारिवारिक कानून है वो महिलाओं के साथ भेदभाव का काम करती है। धर्म सुधार आंदोलन, भक्ति आंदोलन, महिला आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो ये बात किसने बोला, महिला आंदोलन ने। महिला आंदोलन कहती हैं कि जो भी धर्म है उसमें जो है महिलाओं के खिलाफ जो है भेदभाव है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में भारत के चुनाव में खाली स्थान की भूमिका होती है। जो भारत में जो चुनाव होते हैं उनमें किसकी भूमिका होती है, जाति, लिंग, गोत्र, वर्ग। तो हम लोग सभी जानते हैं कि भारत में जो भी चुनाव होता है उसमें जाति की भूमिका इंपॉर्टेंट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगले चैप्टर का वीडियो हम लोग फिर से लेके आएंगे। धन्यवाद।